हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिप्स के टेंजेंट्स के बारे में। तो टेंजेंट के बारे में देखेंगे कि आज हम लोग दो फॉर्म देखने वाले हैं। आज एक पॉइंट फॉर्म, एक पैरामेट्रिक फॉर्म, दोनों फॉर्म को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म को जानने से पहले आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में जानना होगा कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, तभी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और जो एलिप्स का टेंजेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे पहले हम पैराबोला में भी टेंजेंट के 2-3-4 टाइप को डिस्कस किए। पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, ये सब फॉर्म आपको पैराबोला में भी हम पढ़ा चुके हैं। और टाइप सिमिलर ही है कि दो सबका टेंजेंट एक ही टाइप से निकलता है। तो अगर आप पैराबोला का टेंजेंट नहीं पढ़े हैं तो पैराबोला का टेंजेंट पहले पढ़ ले, उसके बाद एलिप्स का टेंजेंट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो टेंजेंट देखने वाले हैं, तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है ये तो आपको भली भांति मालूम होगा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कर्व को एक पॉइंट में या किसी पॉइंट में टच करके निकल जाएगा। तो उस लाइन को, कोई लाइन अगर कर्व को टच करके निकल जाएगा तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो एलिप्स का टेंजेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक एलिप्स है, x² अपन a² प्लस y² अपन b² इज इक्वल टू 1। ये एक एलिप्स है। इस एलिप्स के किसी एक पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और निकालेंगे कि उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है। तो मान के चलिए कोई यही पॉइंट है, ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है x1, y1। तो इसी x1, y1 पे एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं और इसी टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। ये एक टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये आपको मालूम ही है। तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो 1 डिग्री का इक्वेशन आएगा। तो 1 डिग्री का इक्वेशन जो इस टेंजेंट का आएगा, इस टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड आपको हम पैराबोला में ही बता चुके हैं कि जिस पॉइंट पे निकालना है उसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं कि एलिप्स का इक्वेशन में एक x को डिस्टर्ब कर देंगे x1 से और एक y को डिस्टर्ब कर देंगे y1 से। तो इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं जैसे x² है, तुमको x इंटू एक्स लिख सकते हैं अपॉन a², y इंटू वाई अपॉन b² इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, अब हम लोग को इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो इसका एक x को रिप्लेस कर दीजिए x1 से, ये वाला x1 से, और इसके एक y को रिप्लेस कर दीजिए y1 से। तो जो फॉर्म निकल के आएगा, जो इक्वेशन निकल के आएगा, वो हम लोग को इक्वेशन हो जाएगा किसका, तो इस टेंजेंट का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हम लोग पॉइंट फॉर्म पढ़ रहे हैं। कौन सा पॉइंट फॉर्म पढ़ रहे हैं, पॉइंट फॉर्म। इसके बाद हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म को भी देखेंगे। तो उस पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए आपको पैरामीटर का ज्ञान होना जरूरी है, जो कि हम पहले पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि पैरामीटर सब क्या होता है। ठीक है, तो उसी से आपको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक x को x1 से रिप्लेस कर दीजिए तो आपका x1 अपॉन a² प्लस y1 अपॉन b² बराबर 1। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किस फॉर्म में, तो पॉइंट फॉर्म में, इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म में ये आपका इक्वेशन हो गया। तो अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या सर सभी एलिप्स पे यही फॉर्मेट चलेगा, तो हाँ सभी एलिप्स पे यही फॉर्मेट चलेगा। डिपेंड करता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स पे। अगर ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्टिकल वाला फॉर्म है, ये अगर हम लोग को हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्म है और हम लोग को ये वर्टिकल वाला भी फॉर्म रहता, तो इक्वेशन में बस a और b का चेंजिंग होता। और उसी a और b को चेंज करते हुए भी हम लोग इसी x1 और y1 से उसका एक x को x1 से और एक y को y1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं, किसी भी फॉर्म दुनिया में जितना एलिप्स है, यदि इसका किसी एक पॉइंट पे एलिप्स का मतलब किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट निकालने बोले तो बस यही फॉर्मेट से हम लोग निकाल सकते हैं। और सिर्फ एलिप्स पे ही नहीं, आपको जितना कर्व है दुनिया में जानते हैं। ठीक है, तो सभी कर्व के लिए यही प्रोसेस अपनाया जाता है टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए। अगर पॉइंट दिया मतलब पॉइंट फॉर्म से यही प्रोसेस होता है सभी कर्व पे निकालने के लिए। चाहे आपको साइन का कर्व दे दे, कॉस का कर्व दे दे, जैसे हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे फंक्शन में साइन का कर्व, कॉस का कर्व, तो उसमें भी हम लोग को टेंजेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो बस हम लोग यही फॉर्मेट यूज करेंगे। ठीक है, मतलब यही प्रोसेस यूज करेंगे जैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम कहे इसमें हम लोग को वर्टिकल फॉर्म में निकालना है, तो ये आपका वर्टिकल एलिप्स हो गया।
एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस पे अगर किसी पॉइंट पे मान लीजिए कोई ये वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है, ठीक है, ये पॉइंट अगर अल्फा कोमा बीटा है तो यहीं पे इक्वेशन हो जाएगा अल्फा एक्स बाई बी स्क्वायर और बीटा वाई अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब एक एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर दिए और एक वाई को बीटा से रिप्लेस कर दिए और बाकी जो से एज इट इज रहने दिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका निकल के आ गया, ठीक है। तो यही प्रोसेस रहेगा पॉइंट फॉर्म में निकालने का। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म से हम लोग किस तरह से टेंजेंट को निकाल सकते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ पे हम लिखते हैं ना, पैरामेट्रिक फॉर्म से हम समझा देते हैं आपको। पैरामीटर क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये सब आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। नहीं देखे तो आप जब जाके वहाँ पे देखें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आपको हम बताएं कि स्टैंडर्ड एलिप्स जो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इसके लिए पैरामीटर क्या होता है, इसके लिए पैरामीटर हम लोग पढ़ के रखे हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो वीडियो जाके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यही वो एलिप्स है, यही वो एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स। तो यही वो एलिप्स है और इस एलिप्स का किसी पॉइंट पे, तो कहीं भी पॉइंट हो सकता है, मान लीजिए यहीं पर ये पॉइंट है, पॉइंट पी है, और ये पॉइंट पी क्या है, तो ए कॉस थीटा है कोमा बी साइन थीटा है। तो इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसी टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। आपको याद होगा हम लोग पैराबोला में पैरामेट्रिक फॉर्म का टेंजेंट पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग क्या किए हुए थे कि एक पॉइंट जो होता है वो 80 स्क्वायर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तरह 280 होता है, वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला पे होता है। तो उसमें भी हम लोग वही प्रोसेस यूज किए जो पॉइंट फॉर्म में यूज करते हैं, तो इसमें भी हम लोग यही प्रोसेस यूज करेंगे जो पॉइंट फॉर्म में यूज किए। मतलब यहाँ पे x1 के जगह पे क्या है, x1 के जगह पे क्या है, a cos थीटा है, और y1 के जगह पे क्या है, b sin थीटा है। तो बस ये a cos थीटा और b sin थीटा को ही x1 और y1 ट्रीट करते हुए इसमें रिप्लेस करेंगे, तो हम लोग को जो इक्वेशन निकल के आएगा वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या क्या है भाई, देखिए, तो इसको इस इक्वेशन को हम लोग इस टाइप से और लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसी इक्वेशन को अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक्स को ए कॉस थीटा से और एक वाई को बी साइन थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म पे। क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए, यहाँ से ए से ए कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो रहा है एक, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन हम लोग को निकल के क्या आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये रहा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन। तो ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे देगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे देगा, और उसका पूछ लेगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो यही टेंजेंट का इक्वेशन होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे, और निकालने का प्रोसेस वही है जो पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी दो पॉइंट पे क्या हो जाएगा, किसी दो पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकल के आएगा, ठीक है। और हम लोग ये भी देखेंगे अगर लेटस रेक्टम का एंड में, आप एक बार इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं। तो मित्रों, अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एलिप्स रहेगा, एलिप्स का अगर एंड ऑफ लेटस रेक्टम पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए। सबसे पहले आप समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको, कि ये एक एलिप्स है, ये एक एलिप्स है।
तो इसका ये रहा फोकस और एक फोकस यहाँ एस डैश, तो इसका लेटस रेक्टम ये रहा, इसका लेटस रेक्टम ये रहा। तो एक पॉइंट यहाँ पे इसका एंड ऑफ लेटस रेक्टम यही दोनों हुआ, दोनों एंड ये हुआ, और दो एंड यहाँ पर भी होगा इसका, एक एंड ये वाला एक एंड ये वाला, दो एंड हो गया। तो हम कहना इसमें ये चाह रहे हैं, और इधर इसका डायरेक्ट्रिक्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स हम ड्रॉ कर देते हैं, और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर भी होगा इसका, ठीक। तो हम इसमें कहना आपको ये चाह रहे हैं कि लेटस रेक्टम का एंड्स पे, लेटस रेक्टम का एंड्स पे, तो पहले सबसे पहले एंड समझिए क्या हो जाएगा। इसका एंड एक क्या हो जाएगा, ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए, ये आपको हम समझा चुके हैं कैसे होगा। और यहाँ हो जाएगा माइनस ए ई कोमा बी स्क्वायर बाई ए, और इसमें क्या हो जाएगा आपका माइनस ए ई और बी स्क्वायर बाई ए, और ई वाला पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस ए ई माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा हम चारों पॉइंट कैसे लिखे, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए होता है, और यहाँ से यहाँ तक b स्क्वायर बाई, यहाँ से यहाँ तक b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। इधर ये सेंटर आपका 0,0 और इधर नेगेटिव है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आएगा इसमें x वाला माइनस ए हो जाएगा b स्क्वायर बाई ए, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाई। ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। इसमें मेरा मेन मुद्दा इसमें क्या है कि अगर टेंजेंट इस पॉइंट पे रहा और टेंजेंट इस पॉइंट पे रहा, तो दोनों टेंजेंट कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा समझिए, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट। मतलब समझिए कुल मिला के बात ये है कि अगर एंड ऑफ लेटस रेक्टम पे अगर टेंजेंट होगा, अगर एंड ऑफ लेटस रेक्टम पे दोनों टेंजेंट, एक पॉइंट यहाँ दोनों पॉइंट पे टेंजेंट होगा, तो इंटरसेक्ट करेगा जाके डायरेक्ट्रिक्स पे। कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे, वो भी इसी मेजर एक्सिस में ही। कहाँ, तो मेजर एक्सिस में ही इंटरसेक्ट करेगा, दाएं बाएं नहीं। जैसे आप सोचिएगा सर ऐसे भी तो कर सकता होगा, ये इस जगह पे और ये इस जगह पे, तो इधर उधर कहीं नहीं करेगा डायरेक्ट्रिक्स पे, डायरेक्ट्रिक्स पे करेगा लेकिन मेजर एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो ये इसका एक प्रॉपर्टी है टेंजेंट का, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर एंड ऑफ लेटस रेक्टम पे, अगर एंड ऑफ लेटस रेक्टम पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और दोनों टेंजेंट कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स पे। तो किधर वाला डायरेक्ट्रिक्स पे, तो इधर भी डायरेक्ट्रिक्स है, इधर भी डायरेक्ट्रिक्स। तो जिधर फोकस है, मतलब इस साइड का फोकस वाला टेंजेंट इस साइड वाला पे ही इंटरसेक्ट करेगा, और इस साइड वाला फोकस का जो टेंजेंट होगा इस साइड वाला ही डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब मान के चलिए यहाँ पे एक हम लेते हैं, क्या लेते हैं, टेंजेंट लेते हैं, तो इस टेंजेंट पे का आ जाएगा यहाँ पे आपको, और ये वाला टेंजेंट अगर आप हम लोग देखेंगे तो इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे आके, ठीक है। तो अगर पूछ लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर पूछ लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, किसका, तो टेंजेंट का, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना होता है, ए बाई ई होता है, ए बाई ई होता है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 क्योंकि मेजर एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा ए बाई ई कोमा 0, और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई ई कोमा 0। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट द एंड ऑफ लेटस रेक्टम होगा वो क्या होगा, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब क्या देखेंगे कि कोई, तो ये तो हम लोग देख लिए कि एंड ऑफ लेटस रेक्टम पे अगर कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करता है तो कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगा और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। लेकिन अब हम लोग क्या देखते हैं कि कोई अदर पॉइंट पे रहा, तो जैसे कोई आपका यहाँ पे टेंजेंट इक्वेशन रहा, तो कोई अदर पॉइंट पे रहा, जैसे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिए यहाँ पे हम, कोई मान लीजिए ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो ये हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए θ1 है और ये θ2 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा a cos θ1 b sin θ1, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा a cos θ2 b sin θ2, ठीक है। और ये इक्वेशन आपका है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1।
सभी एलिप्स के लिए ये सब जो है लागू होगा, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में डायरेक्ट जो जनरली है वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही पूछा जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए किस तरह से कहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो आप देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि एंड ऑफ लेटर सेक्टम पे नहीं, किसी भी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो दो टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये एक टेंजेंट रहा यहाँ पे और ये एक टेंजेंट रहा यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या नियम होता है सबसे पहले समझिए। अब तो क्लास 9-10 से ये बात समझ में आ रहा होगा आपको कि कोई दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अगर इसका इक्वेशन है ax + by + c = 0 और इसका इक्वेशन है mx + ny + p = 0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है। तो ये वाला निकालने के लिए क्या होता है कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा। तो बस यही फंडा इसमें भी है, तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या होता है कि आपको दोनों का इक्वेशन, दोनों टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तभी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या था, इसमें भी उस तरह के तरीके से निकाल सकते थे कि a(b²/a) इस पॉइंट पे पहले निकालेंगे, पॉइंट फॉर्म से हम लोग निकाल लेते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट पे भी निकाल लेते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सॉल्व करके देखते हैं। तो बस यही पॉइंट आपको a/e, 0 निकल के आता, ठीक है। जो भी a और b रहेगा इक्वेशन का, इसका इक्वेशन इसका ये वाला है x² / a² + y² / b² = 1। तो जो भी निकल के आता वो यही निकल के आता। तो और इधर वाला सॉल्व करते तो ये वाला पॉइंट निकल के आता। तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके, तो यहाँ पे तो आपका कोई उपाय नहीं, यहाँ पे इसमें तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसका इक्वेशन निकालेंगे और इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन का टेंजेंट लिखेंगे, क्या हो जाएगा देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट θ1 क्या हो जाएगा, तो x cos θ1/a + y sin θ1/b = 1। अभी अब बताएं आपको। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट θ2, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट θ2 क्या हो जाएगा, x cos θ2/a + y sin θ2/b = 1। तो ये दो इक्वेशन आ गया और ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। और सॉल्व करने के बाद हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा। यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसे इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, जो इस टेंजेंट का इक्वेशन आया है कि इस टेंजेंट का इक्वेशन आया, और दोनों को जैसे सॉल्व कीजिएगा आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पॉइंट पे आया और x, y आया। जो x, y का वैल्यू आ जाएगा आपका, जैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये दोनों इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व कीजिएगा आपको क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए x, y आपका आ जाएगा a cos θ2 + θ1। आप सॉल्व करके देखिएगा, + θ1/2 by cos θ2 - θ1/2, ठीक। ये आ गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा b sin θ2 + θ1/2 अपॉन cos θ2 - θ1/2। ये आपका y कोऑर्डिनेट आ गया। अब जैसे सॉल्व कीजिएगा, ये दोनों आप सॉल्व करके एक बार देखिएगा, तो ये आपका आ जाएगा a cos θ2 + θ1/2 और cos θ2 - θ1/2, x कोऑर्डिनेट और y आ जाएगा b sin θ2 + θ1/2 बाय cos θ2 - θ1/2, ठीक है। तो ये जो आपका x और y कोऑर्डिनेट आ गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये दोनों टेंजेंट का इसेंट्रिक एंगल, इस पॉइंट का θ1 और इस पॉइंट का θ2, और दोनों का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट का, इस टाइप से आपका आ जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है आपको याद रखने की जरूरत है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको फ्रिक्वेंटली यूज होगा इस दोनों पॉइंट का, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा हम आते हैं, यहाँ पे आपको हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स का बता दिए, x² / a² + y² / b² = 1। लेकिन वर्टिकल एलिप्स में ये क्या सीन बनेगा थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। देखिए, इसमें जो एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पे आपका डायरेक्ट्रिक्स पे जाके इंटरसेक्ट करता था टेंजेंट, तो वर्टिकल एलिप्स में भी एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम से अगर हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, तो डायरेक्ट्रिक्स पे ही
जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए हम थोड़ा सा बना रहे हैं। ये रहा आपका वर्टिकल एलिप्स, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होगा। देखिए इसका एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा, इसका एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगा। ठीक, इसका ये रहा लेटस रेक्टम एस और ये एक एस डैश, इसका दूसरा लेटस रेक्टम, और ये दोनों एंड से आप जैसे ड्रॉ कीजिएगा, इस एंड से एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो आपका जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और ये दोनों एंड से ड्रॉ कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। तो ये वाला पॉइंट कितना होता है 0, b बाई ए बाई ई। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, आप पहले समझ लीजिए। a बाई ई लिखेंगे, b बाई ई लिखेंगे, कितना लिखेंगे समझिए। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है देखिए, इसमें कितना होता था यहाँ से यहाँ तक a बाई ई, और तो इसमें कितना हो जाएगा b बाई ई हो जाएगा। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा b बाई ई, तो 0, b बाई ई पे, और इधर कितना हो जाएगा 0, माइनस b बाई ई पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। ये इसमें ये वाला a होता है, इसका 2a होता है माइनर एक्सिस, इसमें 2b हो जाता है मेजर एक्सिस, सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो इससे आप देख सकते हैं, तो इसमें इस तरह का सीन बनेगा, इसमें इस तरह का सीन बनेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाकी मुद्दा यही है कि अगर क्या बोलते हैं लेटस रेक्टम से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं टेंजेंट दोनों, तो जाके डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेगा। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम इंटरसेक्ट एट द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा, और वो भी कहाँ मेजर एक्सिस वाला ही लाइन पे करेगा, मेजर एक्सिस वाला ही लाइन पे करेगा। तो ये दोनों, ये आपका कंसेप्ट हो गया, ये किस आपका कंसेप्ट हो गया। ये दोनों कंसेप्ट को एक बार चाहे तो आप नोट करें, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन को लेते हैं। तो स्टूडेंट आप हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पे 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं हम लोग टेंजेंट से रिलेटेड। तो टेंजेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द एलिप्स 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल 6 एट द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम। वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एंड ऑफ द लेटस रेक्टम। तो एंड ऑफ द लेटस रेक्टम वाला कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एंड ऑफ द लेटस रेक्टम में अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इंटरसेक्ट कहाँ करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे जाके करता है। तो अपने वाले साइड का डायरेक्ट्रिक्स का जिधर वाला लेटस रेक्टम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा कि अब हम लोग को निकालना क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। सबसे पहले हम लोग एलिप्स देख लेते हैं कि किस टाइप का एलिप्स है, उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा। सबसे पहले एलिप्स का हम इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखिए, तो आपका आएगा x स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर बाय 6 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो इसमें आ जाएगा x स्क्वायर बाय 3 प्लस y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब इसको अब जैसे लिखेंगे तो x स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्योंकि x के नीचे वाला बड़ा है और y के नीचे वाला से छोटा है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्लियर हो गए कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग एलिप्स थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या जो है और कहाँ जो है इंटरसेक्ट करेगा। वो देखिए आप यहाँ पे, तो ये दोनों इसका डायरेक्ट्रिक्स रहा। तो एंड ऑफ द लेटस रेक्टम बोला है, तो हम लोग को ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ पॉजिटिव साइड का लेटस रेक्टम, पॉजिटिव साइड का लेटस रेक्टम पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा। नेगेटिव साइड वाला नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ हम लोग पॉजिटिव साइड वाला को ही देखते हैं, क्योंकि नेगेटिव का कोई ऑप्शन रहता तो हम लोग इस साइड वाला लेटस रेक्टम को भी चेक कर सकते थे, लेकिन इधर से कोई मतलब नहीं, हम लोग इधर चेक करेंगे, ऑप्शन से हम लोग देख रहे हैं वो। ठीक है, तो मान लीजिए ये लेटस रेक्टम है, तो लेटस रेक्टम से टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हुआ। तो अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है कि सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना होता है, a बाई ई होता है। तो बस a बाई ई डिस्टेंस ले आइए। तो a बाई ई, a क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, और e क्या दिया हुआ है, e तो हम लोग को नहीं मालूम। तो e निकालने के लिए आपको तो फॉर्मूला यूनिवर्सल बताए हुए हैं कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो b के जगह पे पुट कीजिए, b स्क्वायर पुट कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर की जगह √3 है तो मतलब a की जगह √3 है तो ये 3 हो जाएगा, 1 माइनस
ई स्क्वायर, ये 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 हो गया ई का वैल्यू। तो हम लोग को ए बाई ई निकालना है, तो ए कितना दिया हुआ √3 और अपॉन 1/√3, ए बाई ई 1/√3। तो इधर से √3 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका 3 है और ये एक्स एक्सिस में ही, यही एक्सिस और ये मेजर एक्सिस, हम जानते हैं मेजर एक्सिस में ही जाके इंटरसेक्ट करता है डायरेक्ट्रिक्स के पास। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3,0 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ हो गया 3,0। कौन सा ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है आसानी से। तो फिर ये आपका हो गया प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व करेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी याद है तो, और नहीं आपका जी नहीं भर रहा, आपका जी नहीं मानेगा, नहीं सर हम तो इक्वेशन निकालिएगा इंटरसेक्ट करा के सॉल्व करेंगे, तो ऐसे भी कीजिए। हमको क्या है, आपका टाइम इसमें बच सकता है। और आपको अगर लगता है कि नहीं सर हम तो ऐसे नहीं करेंगे जैसे होता है, तो ऐसे नहीं कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, देखिए ये वाला टेंजेंट जो दिख रहा है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग टेंजेंट का, दोनों टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड यही है कि इस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लीजिए, इस टेंजेंट का भी इक्वेशन निकाल लीजिए, इस टेंजेंट का भी इक्वेशन निकाल लीजिए। तो टेंजेंट इक्वेशन निकालने के लिए आपको पहले पॉइंट का जरूरत पड़ेगा कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का जरूरत पड़ेगा, कहाँ पे पॉइंट हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, तो AE, B² होता है। और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, माइनस AE, B² होता है। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन का टेंजेंट निकालेंगे इसी से। तो AE और B² दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। तो पॉइंट P आपका क्या निकल के आ जाएगा, देख लीजिए। पॉइंट P क्या है, AE, B²। तो यहाँ पे देख लीजिए A कितना दिया हुआ है, तो A√3 दिया हुआ है और E का वैल्यू 1/√3। ठीक, और B² हो जाएगा 2 आपका, और A कितना है √3 है। ठीक है, ये √3 कैंसिल, 1/1,2/√3 ये आ गया P का। और Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, P का वैल्यू बस x वाला, ये जो आपका x कोऑर्डिनेट है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,-2/√3, यहाँ से आ जाएगा। ये आपका Q का वैल्यू हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एलिप्स का इक्वेशन आपका क्या है, ये वाला। अब इसका एक x पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और एक y पे क्या पुट करेंगे, 2/√3 पुट करेंगे। तो उससे कौन सा इक्वेशन आ जाएगा हम लोग का, ये वाला टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, ये वाला टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। फिर अब इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, तो एक x में हम लोग 1 पुट करेंगे और दूसरा एक y में पुट करेंगे -2/√3। तो जैसे ही पुट कर देंगे वह दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। फिर दोनों जो इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को जैसे सॉल्व कीजिएगा, फिर आपका 3,0 निकल के आ जाएगा। ये एक मेथड है, आप इससे भी कर जाएंगे, बहुत लेंदी है, इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका यदि प्रॉपर्टी से बन रहा तो हमको क्या जरूरत इतना करने का, और फिर नहीं मान रहा जी तो कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं उससे। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिए, आगे क्या है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x² + y² + b² = 1 वर a ग्रेटर देन b। जैसे a ग्रेटर देन b हो गया, मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला स्टैंडर्ड एलिप्स है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, मतलब इसमें क्या बोला, सबसे पहले समझिए कि आपका ये वाला एलिप्स है x² / a² y² / b² = 1। इसमें a b से बड़ा है, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब बोल रहा है कि अब हम लोग को एंड ऑफ लेटस रेक्टम पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एंड ऑफ लेटस रेक्टम, दो लेटस रेक्टम, एक यहाँ, एक यहाँ, ये S' और ये S। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है कि बोल रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे देखिएगा आप, तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र किया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र किया जा रहा है, मतलब हम लोग को बात यहाँ का कर रहा है, इस पॉइंट का बात कर रहा है, ना ही यहाँ का बात कर रहा है, ना ही यहाँ का बात कर रहा है, ना ही यहाँ का बात कर रहा है। तो बस इस पॉइंट का बात कर रहा था, इस पॉइंट पर टेंजेंट को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ कर दिए। तो ये मान लीजिए P पॉइंट है, तो P पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, AE, B²/a। तो ये P पॉइंट AE, B² / a होगा। हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है,
तो इसी पॉइंट पे, बाकी कोई पॉइंट को नहीं बोला, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक x पे x1 पुट कर देंगे और एक y पे y1 पुट कर देंगे। x1 a ही है और y1 b स्क्वायर बाय a है, तो बस इसको पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना। तो x a अपॉन a स्क्वायर प्लस और y और एक y की जगह क्या पुट करेंगे, b स्क्वायर बाय a अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, ये इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन को ऐसा सॉल्व करके हम लोग इस फॉर्म में लाएंगे, तो लाते हैं। देखिए यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, तो बच गया एक्स ई बाई ए और प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो b स्क्वायर है ये नीचे 1, तो आपका b स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा a के साथ, ये b स्क्वायर आपका यहाँ आ जाएगा a के साथ, और b स्क्वायर से b स्क्वायर आपका हो जाएगा कैंसिल, तो आपका क्या बच जाएगा, देखिए आपका बच जाएगा y बाय a इज इक्वल टू 1। अब a से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एक्स सी प्लस वाई इज इक्वल टू a हो जाएगा। और शायद इसी टाइप का फॉर्मेट में आपको दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, एक इधर लाइए, एक्स सी प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, तो एक्स सी ने ई एक्स लिखा हुआ, तो आप इसको ई एक्स लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ई एक्स प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू, आपको सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पी आई बोले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट्स सम ऑफ हुज इसेंट्रिक एंगल इज कांस्टेंट। इसमें यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी स्टैंडर्ड एलिप्स है हॉरिजॉन्टल फॉर्म वाला। तो इसमें क्या कहने कर रहा है आपको हम समझा देते हैं, बोल क्या रहा है इसमें बोल ये रहा है कि लोकस निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स दिस सम ऑफ हुज इसेंट्रिक एंगल इज कांस्टेंट, मतलब कहीं पर भी, जैसे एक एलिप्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोई दो पॉइंट पे टेंजेंट है, यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहा, मान के चलिए, ठीक है, यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर गया ये पॉइंट। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालने बोला है, और इसमें साथ ही साथ क्या दिया हुआ है कि इसेंट्रिक एंगल का जो सम है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। ये आपका एक यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है, ये C1 C2 जो दिख रहा है कांस्टेंट ऑप्शन में, ठीक है, ये पहला कांस्टेंट है, ये दूसरा कांस्टेंट है, C1 C2 चार ऑप्शन है। आपको लोकस निकालना है, किसका लोकस, तो इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो ये पॉइंट तो चारों तरफ घूमेगा ना, तो घूमेगा तो कहाँ घूमेगा, तो उसी से लोकस रिप्रेजेंट करेगा, कैसे घूमेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को इक्वेशन निकालना, ये हम पॉइंट P मान लेते हैं एक्स वाई को, ठीक है। तो एक्स हम लोग को क्या आ जाएगा समझिए, अभी हम लोग निकालेंगे किसी पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाता है, किसी पॉइंट के लिए आपका आ जाता है ए कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2 बाई कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2, ठीक है, यही पढ़े हम लोग। और y के वैल्यू क्या पढ़े, इसका y कोऑर्डिनेट b साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1 बाई 2 अपॉन कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2, यही पढ़े। इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यही पढ़े हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक्स्ट्रा क्या जाने कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट बाई 2 भी कांस्टेंट होगा, और कॉस का भी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ कॉस, मतलब किसी कांस्टेंट डिग्री का चाहे कांस्टेंट वैल्यू का अगर कॉस लेंगे वो भी कांस्टेंट ही आएगा। तो पहला वाला को हम लोग लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ये, यार पहला कांस्टेंट को C1 मान लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किए, हम लिख देते फर्स्ट कांस्टेंट, बता देते फर्स्ट कांस्टेंट इज C1, एक्स वाला के लिए और वाई वाला के लिए C2 है, ठीक है। तो ए C1 अपॉन कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2, ये आ गया एक्स का वैल्यू, इक्वेशन 1 है ये वाला। और सेकंड में हम लोग देखिए वाई, अब देखिए थीटा 2 प्लस थीटा 1 कांस्टेंट है, उसको बाई 2 करेंगे फिर भी कांस्टेंट ही रहेगा, और कांस्टेंट का साइन लेंगे वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो बी साइन ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट को हम C2 बोल देते हैं, और ये आपका जगह नीचे आपका है cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई 2, ये इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब क्या कीजिए, 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप डिवाइड कर दीजिएगा। अब जैसे डिवाइड कीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, देखिए एक्स बाई वाई हम लिख देते हैं 1 बाई 2 कर दीजिए,
तो x बाय वाई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से जैसे डिवाइड कीजिएगा नीचे वाला डिनोमिनेटर इसका कट जाएगा और आ जाएगा AC1 अपॉन BC2। ठीक है, तो यही लोकस है, हैंस द रिक्वायर्ड लोकस। तो यही लोकस है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, आपका पहला ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन सही। इस तरह से हम लोग लोकस निकालते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है इसमें, तो ये आखिरी क्वेश्चन क्या है इसको आपको समझा देते हैं। इसको पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं। आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। हम तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा ही रहे हैं। जो जो बच्चा नोट्स लिया हुआ उसको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम छांट के निकाले हुए हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए ग्रेटर देन बी इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लोकस निकालो टेंजेंट का मिड पॉइंट का एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में। आपको समझा देते क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले देखिए एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक एलिप्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट है लेकिन एक्सिस के बीचवा में। ठीक है, ये मान लीजिए यही वाला इसका एक्स, ये वाई एक्सिस है इसका, और ये एक्स एक्सिस है, और ये टेंजेंट मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ कीजिएगा तो आपका इस तरह से आएगा। मतलब ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। मतलब देखिए यही लिखा हुआ है कि फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स दिस इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस कहीं भी हो सकता है। आप इधर से भी ड्रॉ कीजिए, आप इधर से भी ड्रॉ कीजिए, आप इधर से भी ड्रॉ कीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखिए हम बताइए वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आपको, इस पॉइंट पी पे तो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसका एक्स, इस यहाँ पे इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, इस लाइन का, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा। तो इस लाइन को एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत है, तो आपको इसका इक्वेशन का जरूरत है। तो इसका इक्वेशन क्या आता है भाई, अभी पढ़े हम लोग, एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये वाला आपका इसका इक्वेशन आ गया। और इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए, मतलब एक्स पे कहाँ काटेगा उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो वाई जीरो होता है। तो वाई को जैसे जीरो कीजिएगा पूरा पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा। आपका क्या निकल कर आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा बाई ए इज इक्वल टू 1। तो इससे आ गया कॉस थीटा, इसका आपका एक्स आ गया, आपका एक्स आ जाएगा ए अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, और इससे इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए सेक थीटा, है ना। तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा ए सेक थीटा कोमा 0, और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट में एक्स वाला 0 हो जाएगा। तो एक्स वाला 0 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसी से देखिए आप यहाँ से इसका एक्स वाले कोऑर्डिनेट 0 कर दीजिएगा तो आपको बच जाएगा वाई साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाय साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं बी कोसेक थीटा। ठीक है, तो बी कोसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी, ये तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट बी कोसेक थीटा, है ना। ठीक, तो अब बोला, अब मुद्दा पे समझिए, हम एक्स वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट क्यों निकालें, क्योंकि बोला इन दोनों के बीच में इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस बोला। देखिए मिड पॉइंट बोला, ठीक, मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। मतलब इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट का लोकस निकालने बोला है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट मान लीजिए कहीं पर होगा, चलिए यहीं पे मान लेते हैं, ये इसका मिड पॉइंट एम है। ठीक, तो ये दोनों का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फार्मूला से पहले कोऑर्डिनेट निकालिए। मिड पॉइंट फार्मूला से क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो 0 प्लस ए कॉस थीटा, ए सेक थीटा बाई 2 हो जाएगा इसका। तो आपका ए सेक थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये बी कोसेक थीटा बाई 2 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम का वैल्यू जो मिड पॉइंट है ए सेक थीटा बाई 2 और बी साइन थीटा, बी कोसेक थीटा बाई 2। क्या गया इसका मिड पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट थोड़ी निकालना है हम लोग इसका लोकस निकालना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को मान लेते हैं एक्स है, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको
y मान लेते हैं, h कोमा k भी मान सकते हैं, h कोमा k जो इच्छा आपको, ठीक है। लास्ट में हमको एक्स वाई में ही लाना पड़ेगा, तो h कोमा k मान से अच्छा एक्स बाई वाई, एक्स कोमा वाई मान लेते हैं, ठीक है। चलिए ना h कोमा k मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये h है और k है, तो हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू a सेक थीटा बाई 2 और k इज इक्वल टू लिख सकते हैं b कोसेक थीटा बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2h बाई ए, लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। इसी ये भी लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो a बाई 2h हो जाएगा। ये कोई आपत्ति नहीं। तो इससे हम लोग इससे भी लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पे k इज इक्वल, आप यहाँ पे इससे लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल 2k बाई बी, इट इम्प्लाइज, यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लीजिएगा साइन थीटा, तो ये उलट जाएगा, तो b अपॉन 2k हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, क्या कीजिए, इसको दोनों को स्क्वायरिंग कर दीजिए। क्यों स्क्वायरिंग कर देंगे आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपका। अब यहाँ तक अगर आ गया आपका, तो अब क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। आप आपका लोकस निकल के आ जाएगा, आपका लोकस निकल के आ जाएगा भाई। अब ऐड कर दीजिए इसको, ये मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए 2 है, तो ऐड कर दीजिए। आपका लोकस निकालने में क्या होता है, हम लोग पैरामीटर रिमूव करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए थीटा पैरामीटर, थीटा रिमूव हो जाएगा, काम हो जाएगा। लोकस के बारे में आप तो पढ़े ही होंगे। लोकस जब भी निकालने बोलेगा, एक ही मुद्दा आपका रहेगा कि आपको पैरामीटर रिमूव करना है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी कर्व रहे, साइन का कर्व रहे, कॉस का कर्व रहे, फंक्शन पढ़ रहे हैं, टेंजेंट पढ़ रहे हैं, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको लोकस निकालने के लिए कहा तो मतलब आपको पैरामीटर को रिमूव करना है, आपको एक्स वाई या एच के में रिलेशन लाना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा आप कैसे लाइएगा ये आपका मर्जी है, ठीक है। आप किसी भी तरह से रिमूव करना होगा। इजी को देखिए यहाँ पे, और रिमूव करने के लिए क्या होता है कि एक पैरामीटर रिमूव करने के लिए कम से कम आपको 2 इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक ही पैरामीटर, इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा, थीटा पैरामीटर को रिमूव करने के लिए तो एक ही पैरामीटर है, तो 2 इक्वेशन मेरे पास है। आपके पास सिंगल इक्वेशन रहेगा और सिंगल पैरामीटर रहेगा तो आप जीवन में कभी रिमूव नहीं कर पाइएगा। तो लोकस निकालने में यही होता है कि आपके पास जितना पैरामीटर है उससे एक ज़्यादा इक्वेशन चाहिए, तभी आप जो है उसको पैरामीटर को रिमूव कर पाइएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सब आप लोग पढ़े भी होंगे, हमको पता है। तो ये आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर, इसको हम इधर से लिख देते हैं, a स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका लोकस आ गया। आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। अगर ऑप्शन में एक्स वाई का टर्म में है तो h को x और k को y कर दीजिए। तो a स्क्वायर अपन 4x स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका लोकस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोकस निकालेंगे। लोकस के बारे में आपको बता दिए कैसे निकालेंगे कि जितना पैरामीटर रहेगा उससे एक ज़्यादा इक्वेशन चाहिए, तभी आपका लोकस निकल के आएगा। मुद्दा होता है पैरामीटर को रिमूव करना, लोकस आ जाएगा। एक्स वाई में रिलेशन लाना, दैट इज कॉल्ड लोकस। मतलब कहाँ कहाँ घूमेगा, मतलब ये पॉइंट कहाँ कहाँ घूमेगा, तो इस ट्रेजेक्ट्री में घूमेगा, इस कर्व में घूमेगा, ठीक है। तो कहीं भी पॉइंट हो सकता है ना, इस ट्रेजेक्ट्री में कहीं भी पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह हम लोग लोकस को निकालेंगे। तो आज हम लोग जो क्या क्या पढ़े, आज हम लोग पॉइंट फॉर्म पढ़े टेंजेंट का, आज हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़े टेंजेंट का। बहुत सारा क्वेश्चन भी लिए आज, पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म दोनों को कंबाइन करके आज हम क्वेश्चन भी लिए। इसका और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप में। जो बच्चे नोट्स लिए हुए हैं उसको जो है आप हमसे कांटेक्ट करें, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो नहीं लिए वो ले ले। तो और क्या बोलते हैं, आज हम इसके बाद अगले क्लास में जो हम लोग इसका स्लोप फॉर्म को देखेंगे। जो टेंजेंट का स्लोप फॉर्म होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एलिप्स का क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं हिट होता है स्लोप फॉर्म पे। तो स्लोप फॉर्म पे हम लोग इसके अगला लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितना पढ़ाए हैं उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं हमको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।